नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए चुनावी प्रचार प्रसार थम चुका है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये सीधी लड़ाई दिख रही है। वहीं एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में अगर हम गठबंधनों की बात करें तो फिर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में ये सीधी लड़ाई है, लेकिन लग रहा है कि इंडी गठबंधन आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के जो तारीख है उनका ऐलान होने से पहले भी यही हो रहा था। तमाम राज्यों में कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही थी और अब वायनाड सीट को लेकर के भी कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि केरल में लेफ्ट की सरकार है, जो कि इंडी गठबंधन का ही दल है। अब इसमें पिरानाई विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं और वहां पर लेफ्ट की सरकार है। कांग्रेस लेफ्ट की सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर हो गई है और लेफ्ट की सरकार को एक तरीके से बीजेपी की कठपुतली बता दिया है और बताया जा रहा है। और प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर लेफ्ट पर निशाना साधा। वायनाड सीट को लेकर के खासा घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी केरल सीएम पिरानाई विजयन पर भड़की हुई है। सीपीआईएम समर्थक निर्दलीय विधायक ने राहुल गांधी के डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। जवाब में प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि केरल के सीएम जेल जाने से बचने के लिए भाजपा के साथ समझौता कर चुके हैं। उन्होंने अपने भाई और वायनाड से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के उस बयान का भी समर्थन किया कि तमाम घोटालों के नाम सामने आने के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार विजयन के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी पर लगातार निशाना साधने को लेकर पिरानाई विजयन पर तीखा हमला किया। केरल में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होने हैं और इसके लिए प्रचार प्रसार भी थम गया है। केरल में प्रचार के अंतिम दिन प्रियंका ने आरोप लगाया कि माकपा के दिग्गज नेता का नाम कई घोटालों में सामने आया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने लोकसभा सीट पर आयोजित नुक्कड़ सभा में आरोप लगाया। यहाँ तक कि केरल के मुख्यमंत्री भी राहुल गांधी पर ही हमला बोलते हैं, वो भाजपा पर हमला नहीं करते। जब कोई व्यक्ति सही के लिए लड़ता है तो सारी बुरी ताकतें उसके खिलाफ इकट्ठा हो जाती है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर अपने ही गठबंधन के एक दल पर जमकर निशाना साधा। जाहिर है कि इससे लेफ्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी। वहीं वायनाड में राहुल गांधी की जो स्थिति है वो कमजोर बन सकती है। हालांकि 2019 में राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट से करीब 4 लाख वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार वायनाड पर राहुल गांधी को कड़ी टक्कर मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं, पता था लेफ्ट को कि यहाँ पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने वायनाड लोकसभा सीट पर सीट शेयरिंग के मामले में वायनाड लोकसभा सीट पर इन्होंने कोई समझौता नहीं किया और उसके बाद एनी राजा जो कि उनकी दिग्गज नेत्री हैं उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। दूसरी ओर से बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतार दिया है, यानी कि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे लेफ्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा कांग्रेस को इसलिए क्योंकि इंडी गठबंधन का दल है और इसी इंडी गठबंधन का जो एक दल है उसी की सरकार इस समय केरल में है, जो कि कांग्रेस पर पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश कर रही है। तो आलोचना चाहे कितनी कर लें, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस बैकफुट पर ही नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।